चतस्रो अश्मरी भवन्ति श्लेष्मा अधिष्ठाना। 4 प्रकार की अश्मरी होती हैं, जैसे सुश्रुत कह रहे हैं। ठीक है, चतस्रो अश्मरी भवन्ति श्लेष्मा अधिष्ठाना। जो 4 प्रकार की अश्मरियां होती है वो कफ का अधिष्ठान लेके ही उत्पन्न होती हैं। 4 प्रकार की अश्मरियां कफ का अधिष्ठान लेके, मतलब कफ से ही उत्पन्न होती हैं 4 प्रकार की अश्मरियां। तद्देता कौन कौन सी 4 प्रकार की हैं? एक होगी श्लेष्मज, वातज, पित्तज और शुक्रज। ठीक है, वात, पित्त, कफ और शुक्र अश्मरी, लेकिन अधिष्ठान कफ का ही लेकिन ये है। ठीक है, याद रखना 4 प्रकार की अश्मरी है। ठीक है, कफ के अधिष्ठान से ही उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अश्मरी का निदान क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट निदान। तत्र असंशोधन शीलस्य अपथ्यकारिणम। असंशोधन, ठीक है, अपने शरीर का संशोधन नहीं करवाना, अवमृतन नहीं करना। असंशोधनशील से अपथ्यकारिणम, अपथ्य आहार विहार का सेवन करना। प्रकुपितो श्लेष्मा, इस कारण से क्या होता है? श्लेष्मा प्रकुपित होगा। मूत्र संपृक्तो अनुप्रविश्य बस्ती अश्वरी जन्यति। क्या है? श्लेष्मा प्रकुपित होकर क्या करता है? मूत्र मार्ग में जाकर अश्मरी को उत्पन्न करता है। ठीक है, बस्ती में जाकर अश्मरी उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट देखिए, अश्मरी के पूर्व रूप। ये जितने भी सुश्रुत संहिता में पूर्व रूप है ना, बगंदर के पूर्व रूप, अर्श के पूर्व रूप, अश्मरी के पूर्व रूप, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब अध्याय सुश्रुत में ही है, चरक में नहीं है। तो देखो अश्मरी के पूर्व रूप क्या है? बस्ती, पीड़ा, अरुचि। ठीक है, बस्ती प्रदेश में पीड़ा, बस्ती मतलब यूरिनल ब्लैडर में पीड़ा होना, अरुचि होना, खाना खाने का मन नहीं होना, बस्ती शीर मुष्क शेफसाम वेदना। वेरी इंपॉर्टेंट, बस्ती शीर। ठीक है, जो ब्लैडर होता है उसके सिर में बस्ती शीर, मुष्क शेफसाम टेस्टिकल्स और पेनिस में वेदना होना, बस्ती शीर मुष्क शेफसाम वेदना। ज्वर, कृच्छ अवसादो, बस्ती गंधत्वम, मूत्र इति। बस्त गंधत्वम का क्या मतलब है? जो यूरिन पास होता है अश्मरी में, अश्मरी के पेशेंट को जो यूरिन आता है कैसा होता है? उसमें से बस्त गंध आती है। बस्त किसको बोलते हैं? बस्त कहते हैं बकरे को। ठीक है, बकरे को उसके जैसी, बकरे के जैसी फ्रेग्रेंस आती है यूरिन में से। वेरी इंपॉर्टेंट। बस्ती, पीड़ा, अरुचि, मूत्र, बस्ती शीर मुष्क शेफसाम वेदना। ठीक है, बस्ती शीर मुष्क शेफसाम वेदना, ज्वर, कृच्छ्रवसाद, बस्त गंधत्व मूत्रेति। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6, श्लोक नंबर 6 में क्या कहना चाहिए हमारे को? यथा स्वेदना वरण दुष्टम सांद्र आविलम पूर्व रूपे अश्मन क्लिच्छान मूत्र सिजति मानव। अब कह रहे हैं कि अश्मरी के जैसे पूर्व रूप हो, उसे के अनुसार जानना चाहिए कि अश्मरी वातज है, पित्तज है, कफज है, कौन सी होगी। ठीक है, आगे वो डिटेल में बताएंगे। नंबर 7 देखना। अथ जातासु, जात मतलब उत्पन्न हो जाना। ठीक है, जब अश्मरी बन गई, अथ जातासु, अब अश्मरी बन गई, तो फिर क्या कह रहे हैं आचार्य? नाभि, बस्ती, सेवनी, मेहन, तस्मिन महती वेदना। इन सारे एरिया में, ठीक है, इन सब प्रदेश में बहुत ज्यादा वेदना होता है। कहाँ कहाँ पर? नाभि में, बस्ती में, सेवनी में, मेहन प्रदेश में। ठीक है, या फिर स्पेसिफिक किसी एरिया में वेदना होगा। कैसा वेदना? बहुत अधिक, महती वेदना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? मूत्रधारा संघ। मूत्रधारा संघ का क्या मतलब है? यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन होना। सरुधिर मूत्रता, और समोस के टाइम क्या होता है? रक्त, रक्त के साथ मूत्र आता है। सरधिक रुधिर मूत्रता मीन्स की साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है। क्यों? अश्मरी है, तो अश्मरी क्या करेगी? तो अश्मरी है जो, यदि अश्मरी ने बाहर निकलते या फिर अश्मरी की वहां पे मूवमेंट हुई, हलचल हुई, तो वो क्या करेगी? आसपास के टिश्यूज में इंजरी उत्पन्न करेगी। इस कारण क्या आता है? ब्लड भी आता है। सरुधिर मूत्रता। मूत्र विकिरण, विकिरण का मतलब क्या होता है? मल्टीपल धारे होना मूत्र की।
ठीक है। सिंगल धार नहीं होगी मूत्र की, 2 3 मल्टीपल धारें होना। ठीक है, मूत्र विकीर्ण। आप खुद सोचो, जब अशुभरी है, ठीक है, कोई पाइप होती है, पानी की पाइप में एक जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जो पानी आएगा उसके 2 फ्लो बन जाएंगे। तो वैसे ही बता रहे हैं मूत्र विकीर्ण। नेक्स्ट वन इज गोमेद प्रकाशितम आविलम ससितम विसर्जति। जो मूत्र होगा उसका कलर कैसा है? गोमेद प्रकाशितम अति आविलम, गोमेद के समान होगा और बहुत ही अधिक आविल मूत्र होता है। गोमेद प्रकाशितम अति आविलम। ससिक्तम, सिक्ता किसको बोलते हैं? ग्रेवल्स को, जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होती हैं। ठीक है, तो मूत्र में छोटे छोटे अश्वरी के टुकड़े, माइक्रो टुकड़े दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन इज धावन, लंघन, प्लवन, पृष्ठ, यान, उष्ण, अध्वगमन च अस्य वेदना भवन्ति। इन सब कारणों से वेदना बढ़ जाता है। धावन मतलब चलने पर, लंघन, लंघन का मतलब यहाँ पे क्या है? लंघन मतलब है यहाँ पे कोई गड्ढा वगैरह क्रॉस करने पर, खा भूखे रहना नहीं है यहाँ पे। लंघन मतलब किसी चीज को क्रॉस करना तोड़ के। ठीक है। प्लवन, प्लवन कहते हैं तैरने को। नेक्स्ट वन है पृष्ठयान, सवारी करना। इन सब से क्या होता है? इन सब से अश्वनी का वेदना इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कफ अश्वनी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या बता दिया हमारे को? अश्वनी के यहाँ पे सामान्य लक्षण बता दिए। तो याद रखना, गोमेद प्रकाशयति अति आविलम, इंपॉर्टेंट है। मूत्र विकीर्ण, सर्द मूत्रता एंड मूत्र संघ। नेक्स्ट वन इज अश्वनी, कफ अश्वनी। नेक्स्ट क्या आ रही है हमारे पास? कफ अश्मरी। कफ अश्मरी में क्या कह रहे हैं हमारे को? देखो, तत्र श्लेष्मा अश्मरी, कफ अश्मरी में क्या है? तत्र श्लेष्मा अश्मरी, श्लेष्मा अन्नस्य, कफज आहार का अधिक सेवन करने से क्या हो रहा है? ये बस्ती मुख अधिष्ठाय स्रोतों रुद्धादि, बस्ती मुख में अश्मरी उत्पन्न होगा, स्रोत में अवरोध उत्पन्न करेगा। कौन से स्रोत से? मूत्र स्रोत से, डेफिनेटली। तस्य मूत्र प्रतिघात, मूत्र में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। लक्षण क्या होंगे? निस्तुद्यते इव बस्ती गुरु, बस्ती में तोदनवत पीड़ा होगी। ठीक है, निस्तुद्य मतलब बस्ती में तोदनवत पीड़ा, बस्ती गुरु, बस्ती में भारीपन होगा। शीतस्य भवति, और ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, अंदर से कुछ ठंडा ठंडा फील होगा। अश्मरी अतर श्वेत स्निग्ध महती, जो अश्मरी होगी श्वेत वर्ण की होगी, स्निग्ध होगी। महती साइज में बहुत बड़ी होती है। इंपोर्टेंट इज कुकुट अंड प्रतिकाशम, कैसी होती है? कुकुट के अंडे के जैसी। अश्मरी कैसी है? कुकुट अंड प्रतिकाशम, कुकुट के अंडे के जैसी होती है। नेक्स्ट वन देखो, मधु का पुष्प वर्ण। ये दोनों उपमा इंपोर्टेंट है, इसमें से इतना सा ही चाहे याद भी रखने वाला है। क्या? कुकुटांड प्रतिकाशम, मधु का पुष्प वर्ण। जो कफज अश्मरी है कैसी है? कुकुट के अंडे के समान। और मधु किसको बोलते हैं? मुहुए को, मधु का इंडिका। ठीक है, मधु के पुष्प के जैसी इसका कलर होगा। किसका? कफज अश्मरी का। इसी के साथ लिखना, अष्टांग हृदय बोलते हैं कफज अश्मरी के बारे में, मधु वर्ण की होती है, मधु खनी की जैसी, मधु वर्ण बोलते हैं वो, मधु वर्ण की। और शीत वर्ण, शीत किसको बोलते हैं? व्हाइट को। नेक्स्ट देखिए पित्त अश्मरी। पित्त में अश्मरी में क्या है? पित्तयुक्त स्तु श्लेष्मा संघात उपगम्यम। हमने क्या कहा, पढ़ा था सबसे पहले? जो भी अश्मरी होती है कफ का आशय लेके उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पित्तस्तु श्लेष्मा संघात उपगम्यम, कफ पित्त के साथ मिलकर, ठीक है, एक शेप बना लेगा कोई। तो वो क्या कर रहा है? बस्ती मुख अधिष्ठाय स्रोतन रुद्धान, ये सब में बस्ती मुख में अधिष्ठान होएगा। लक्षण क्या याद रखना है आपने? देखो, चुष्यते दहते पच्यते बस्तिर उष्ण वातश्च भवति, चोषवत वेदना, दहनवत वेदना। ठीक है, अंदर कुछ जल रहा हो ऐसी वेदना होगा। बस्तिर उष्ण वात भवति, अंदर की ओर क्या लगता है? बस्ती प्रदेश में कोई उष्ण सा फील होगा, उष्ण वात भवति। नेक्स्ट देखिए अश्विनी कैसी है?
अश्मरी च अत्र सरक्ता पीत अवभासा, येलो कलर की होती है अश्मरी। सम येलोइश सी कलर की होगी। कृष्ण बलात्तक अस्थि प्रतिमा मधुवर्ण, बलात्तक की अस्थि जैसी और मधुवर्ण। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला था आपको भी, अष्टांग हृदय ने बोला मधुवर्ण कफज का होता है। अगर स्पेसिफिकली कोई आचार्य का नाम ना पूछा गए तो पूछा जाए कि मधुवर्ण अश्मरी कौन सी होती है, तो फिर अश्मरी जाएगा। अगर स्पेसिफिकली पूछते हैं कि आचार्य वागवर्ण ने क्या बोला, तो आंसर कफज में जाएगा। आचार्य वागवर्ण ने मधुवर्ण इसमें रखा है, कफ अश्मरी में। आचार्य सुश्रुत ने मधुवर्ण पित्त वाले में बोला, और बलात्तक अस्थि किस्म, दो लक्षण याद करने वाले बस इसमें। नेक्स्ट देखिए, एक मधुवर्ण और एक बलात्तक अस्थि प्रतिमा। नेक्स्ट वन इज वातश्मरी। वातश्मरी में क्या होगा, तस्य मूत्र प्रतिघात तीव्र वेदना भवंती, मूत्र करते समय। ठीक है, जब या फिर जब मूत्र रुकता है उस समय तीव्र वेदना, एक्सेस में बहुत ही अधिक वेदना होती है। तथा अत्यर्थम पीड़माने दंतान खादती, इतनी पीड़ा होती है, पेशेंट क्या करता है, तद अत्यर्थम पीड़माने दंतान खादती। ठीक है, पीड़माने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि इतनी ज्यादा पीड़न होगा कि पेशेंट अपने दांतों को दबाता है, इतनी वेदना होती है। दांतों को आपस में दबाएगा, इतनी वेदना होती है। दंतान खाती, नाभि पीड़ती, अपनी अम्बलाइकल प्रदेश को बड़ी जोर से दबाता है, हाथ से पकड़ता है। मिड्र मृदनाति, मिड्र को भी मृदन करता है। पायु स्पर्शाति, गुदा को स्पर्श करता है। विशब्दते विदहति मूत्र वात पुरुषाणी, वात मूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। वात मूत्र पुरुषाणी कृच्छेंच अस्य मेहतो निसरन्ति, वात मूत्र और पुरुष बड़ी कठिनता से, कृच्छता से आते हैं। कब, वात स्वरी में। लक्षण क्या है इसका, इकलौता लक्षण याद रखना, कदम्ब पुष्प कंटक वतचिता भवंती, कदम्ब के पुष्प के कंटक के जैसी होती है ये। कौन सी अश्मरी, वात अश्मरी। हमने क्या पढ़ा अश्मरियों में, कफज अश्मरी में हमने क्या पढ़ा, कफ अश्मरी में पढ़ा कि व्हाइट कलर की होती है और मुर्गे के अंडे के समान। कुकुट अंड प्रतिकाशम और मधुवर्ण। आचार्य अष्टांग हृदय वागवट बोलते हैं मधुवर्ण इसमें। पित्त वाले में क्या है, पित्त वाले में भलातक अस्थि और मधुवर्ण। कफ बाते में क्या पढ़ा हमने, कदम्ब पुष्प कंडकत्वत। नेक्स्ट देखिए, प्रायण एता तिस्रोश्मरी दिवासो पर, समशन अध्यशन शीत स्निग्ध गुरु मधुर आहार प्रीत्वा विशेषण पालनम भवंती। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे, प्रायण तिस्र अश्मरी, ये तीन प्रकार की अश्मरी अभी बताई। कौन कौन सी तीन प्रकार की अश्मरी पढ़ चाहिए अभी, कफज अश्मरी, पित्तज अश्मरी, वातज अश्मरी। ठीक है, उसमें क्या कह रहे हैं, दिवा दिन में सोने से। तमशन, तमशन किसको बोलते हैं, हित अहित आहार एक साथ सेवन करने से। शीत स्निग्ध गुरु मधुर आहार, ऐसा आहार का सेवन करने से। विशेषण बालानान भवंती, कह रहे हैं स्पेसिफिकली बच्चों में होती हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे तो अश्वरी शुक्र अश्वरी है, उसका उसका क्यों लिखा है इन्होंने, शुक्र अश्वरी बच्चों में नहीं होती। क्यों नहीं होती शुक्र अश्वरी, क्योंकि शुक्र धातु शरीर में तो होती है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करती अपने आप को, है ना। तो अभी आगे बताएंगे, शुक्र अश्वरी हमेशा बड़ों में होगी, बच्चों में नहीं होगी। ये तीन प्रकार की अश्वरियां हैं, वात अश्वरी, पित्त अश्वरी, कफ अश्वरी, ये बच्चों में होती है। तेषाम एव अल्पबस्ति कायत्वात् उपजित मासत्वात् बस्ते सुग्रहणम आहारम भवति महता च शुक्र अश्मरी शुक्र निमित्ता भवति। क्योंकि उन बच्चों की बस्ती तथा शरीर छोटा होने से, उनमें बस्ती का मांस उपजे अधिक न होने से पैदा होती हैं। उन अश्मरी को यंत्र के द्वारा अश्मरी को पकड़कर निकाल लेना चाहिए। यहाँ पे हिंदी में टोटली अलग बता रहे हैं जो ऊपर कह रहे हैं। ठीक है, विशेषण बारहवंती, ये बच्चों में होती है। ठीक है, बच्चों में ही ऐश्वर्य की होती है उसका निदान बता रहे हैं। बच्चों में ऐश्वर्य होती है
अल्प बस्ती कायत्वात, बच्चों की बस्ती यूनिट बिल्डर का साइज छोटा होने के कारण। ठीक है। अन्न उपचित मासत्वात बस्ती, और बस्ती में अच्छे से मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ, अभी अच्छे से बस्ती का निर्माण नहीं हो रखा है, जिसके कारण से बच्चों में अश्मरी होती है। वातपित्त कफ। महताम तो शुक्र अश्मरी, और जो बड़े हैं, ठीक है, बड़ों में शुक्र अश्मरी होती है। नेक्स्ट देखिए, शुक्र अश्मरी के बारे में क्या कह रहे हैं। शुक्र अश्मरी का निदान, मैथुन अभिघाताद मैथुनाद वा शुक्र चलित निगच्छात विमार्गाद। वो कह रहे हैं मैथुन करने के कारण, मैथुन करने के से शुक्र का वेग धारण करने से क्या होता है, शुक्र अपने मार्ग से चलकर विमार्ग होता है। तो जो वहीं पे पड़ा रहेगा, तो वहां पे जब सोलिडिफाई होगा तो वहां पे शुक्र अश्विन उत्पन्न करेगा। संग्रह मिड वृषंतरे, क्या लोकेशन है शुक्र अश्वरी की, संग्रह कहाँ पे रुकेगा, मिड्र और वृष, यहाँ पे दोनों जुड़ रहेंगे, मिलते हैं वहां पर। संग्रह मिड्र वृष्ण और अंतरे, संहति संहत्य च उपशोषति। संहनन मतलब वहां पे शुक्र एक शेप ले लेता है, शुक्र का वहीं पे शोषण होता है। सामूत्र मार्ग आवरण होती, तो वो शुक्र जो शुक्र अश्मरी होगी वो क्या कर रहेगा, मूत्र मार्ग को रोकने वाला होता है। मूत्र पृच्छ बस्ती वेदना वृष्णयोश शवथु अपाद्यति, वृष्ण में शोथ उत्पन्न करने वाला होता है। पीड़े माने च तस्मिन प्रदेशे प्रविलम अपाद्यते, पीड़े माने च तस्मिन एव प्रदेशे प्रविल, पीड़े माने मतलब दबाने पर, ठीक है, पीड़न करना मतलब दबाना। पीड़े माने च तस्मिन प्रदेशे, दबाने पर, उसी एरिया में अश्मरी क्या करती है, प्रविलयम अपाद्यते, वहीं पे विलीन हो जाती है। कहाँ शुक्र अश्मरी विद्यात, इसी को शुक्र अश्मरी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या कह रहे हैं हमारे को आचार्य, शर्करा सिक्ता मेह बसम, शर्करा में, सिक्ता में, ठीक है, मेह बसम में, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शर्करा सिक्ता भस्म, उसके लिए क्या कह रहे हैं हमारे को, अश्मरी शर्करा गया। अब शर्करा कब बोलेंगे, जब एक अश्मरी, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, तो उसको तब शर्करा बोला जाता है। देखो, अश्मरी शर्करा आ गया, तुल्य व्यंजन वेदना, अश्मरी के समान ही वेदना होता है, किसमें, शर्करा में भी। कब शर्करा हुई, पवने अणुगुणे तातु निरत्य अल्पा विशेषते, वायु ने अपने गुण के कारण अश्मरी को छोटे छोटे अल्प टुकड़ों में काट दिया, दैट इज कॉल्ड एज शर्करा। सा भिन्न मूर्ति वातेन शर्करा इति विधीयते, भिन्न मतलब तोड़ना, ठीक है, मूर्ति मतलब उस स्पेसिफिक अश्मरी को वायु ने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड शर्करा। लक्षण क्या होगा इसका, हरित पीड़ा शक्ति सदन कुक्षिशूल वेपतु तृष्णा ऊर्ध्व अनिर काशन्य दौर्बल्य पांडुका तरता, नोट्स में इंपोर्टेंट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अश्वरी कंप्लीट हुआ अध्याय, अच्छा भी है। नेक्स्ट देखो 18, ठीक है, अश्वरी के बारे में जो था वो हमने पढ़ लिया, आगे बताएंगे हमारे को बस्ती के बारे में। हमने पढ़ा ना कि बस्ती में अश्वरी होती है, ठीक है, मूत्र रुकेगा बार बार, तो बस्ती क्या है उसके बारे में बता रहे हैं हमारे को, बस्ती की लोकेशन बता रहे हैं। पहले बस्ती की लोकेशन क्या है, नाभि पृष्ठ कटी मुष्क गुद्ध वंशन शेपताम। देखो, नाभि पृष्ठ कटी मुष्क गुद्ध वंशन शेपताम, इन सब के बीच में पड़ी हुई है बस्ती। नाभि प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश, कटी प्रदेश, मुष्क प्रदेश, गुद्ध और वंशन, वंशन कहते हैं इंग्वाइनल को, ठीक है, इन सब के बीच में बस्ती पड़ी हुई है। एक द्वार तनुत्वक, एक इसका द्वार है, ठीक है, और बस्ती बहुत पतली होती है, तनुत्वक, मध्य बस्ती अधोमुख, इन सब के मध्य में पड़ी हुई है, एक द्वार तनुत्वक अधोमुख, ठीक है, नीचे की ओर, बस्ती का मुख नीचे है ना, बेस अपवर्ड अपेक्स डाउनवर्ड्स, वही कह रहे हैं अधोमुख। अलाबु रूपेण, जिस प्रकार अलाबु होता है, अलाबु बोलते हैं गिये को, वैसे ही बस्ती दिखाई देती है। सिरा स्नायु परिग्रह, सारा याद रखना, ये सिंगल सिंगल वर्ड, अलाबु रूपेण सिरा स्नायु परिग्रह, ठीक है, अलाबु की जैसी है, सिरा स्नायु परिग्रह, सिराओं और स्नायु से व्याप्त है कौन, बस्ती। नेक्स्ट देखिए, बस्ती बस्ती शिरच एव पुरुष वृषण गुद, अब यहाँ पे बता रहे हैं बस्ती, बस्ती शिर
पुरुष वृषण गुद एक संबंधिन्यो ही एत गुद अस्थि विवरस्तता। गुद अस्थि में ये सारे के सारे पड़े होते हैं ऑर्गन, ठीक है, मतलब पेल्विक ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, पेल्विक और कैविटी में क्या क्या पड़ा होता है। देखो, बस्ती, बस्तीशिर, पुरुष, प्रोस्टेट, वृषणों और गुद, ये तो क्या है, पेल्विक ऑर्गन। अब वृषण तो आप बोलोगे आउटसाइड होते हैं, तो बिफोर 7 मंथ, ठीक है, इंट्राफिटल लाइफ में जो टेस्टिकल्स होते हैं तो ये यहीं पे रहते हैं, उसके बाद बाहर आ गए, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। बस्ती, बस्तीशीर, पुरुष, वृषण, गुद एक संविदिन्यो, सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कहाँ पे रहते हैं? गुद अस्थि विवर्त था, ये याद रखना सारा। गुद अस्थि में कौन कौन के ऑर्गन है, 5 बता रहे हैं, बस्ती, बस्तीशीर, पुरुष, वृषण, गुद, ठीक है। बस्ती किस किसके बीच में है? नाभि, वृष्ट, कटिमुख, गुद, वंशन, शेफताम, एक द्वार, तरुत्वक, मध्य बस्ती, अधोमुख। नेक्स्ट देखिए, मूत्राशय मलाधार, ये जो बस्ती है मूत्राशय का आधार, मूत्राशय को स्टोर करने वाली, जो एक प्रकार का मल है, ठीक है, मल का आधार है, मूत्र का आधार है। प्राणायतम उत्तम, प्राणायतनों में उत्तम उत्तम है कौन? बस्ती। त्रिवर्ण में भी आती है बस्ती, 10 प्राणायतन में भी आती है बस्ती, 10 प्राणायतनों में उत्तम क्या है? बस्ती है। नेक्स्ट देखिए, पक्वाशय गता तत्र नाड़ियों मूत्र वास्तु। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि फॉर्मेशन कैसे होती है यूरिन की, ठीक है। पक्वाशय में स्थित जो मूत्र वाहक नाड़ियां हैं वह सदा बस्ती को मूत्र द्वारा तर्पित करती रहती हैं। पक्वाशय गत तत्र नाड़ियों मूत्र वस्तु, वो तर्पयंती सदा मूत्रम सरती सागर यथा। वो कह रहे हैं पक्वाशय में जितनी भी मूत्र के साथ मिली हुई छोटे छोटे चैनल हैं, ठीक है, पक्वाशय में जो भी हम खाना खाएंगे, ठीक है, वो पकता है, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, तो उसी से ही जो है छोटी छोटी नाड़ियां लगी हुई हैं जो बस्ती के साथ मिलती हैं। पक्वाशयगत तत्र नाड़ियों, पक्वाशयगत तत्र नाड़ियों मूत्र वास्तु या तर्पयंती सदा मूत्र, हमेशा तर्पण करती रहती हैं मूत्र के द्वारा बस्ती का, मतलब 24 घंटे बस्ती की फिलिंग करती रहती हैं वो। जिस प्रकार सरती सागर था, जिस प्रकार समुद्र में छोटी छोटी नदियां मिलती रहती हैं। सूक्ष्मत्वात् उपलभ्यन्ते मुख न्यासाम सहस्रच, छोटी छोटी थाउजेंड नंबर में ये चैनल्स हैं जो बस्ती के साथ मिले हुए हैं। नाड़ी अभिरूपनीतस्य मूत्रस्य आश्यंत्रात् जागृत स्वपश्च सनिस्यन्दिते पूर्यत। ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए पूछ रहे हैं? जागृत स्वपश्च, चाहे हम सोए हुए हैं चाहे हम जाग रहे हैं, लेकिन हर समय ये नाड़ियां बस्ती का पूर्ण करती रहती हैं मूत्र के द्वारा। जागृत स्वपश्च सनिस्यन्दते पूर्यत। उसके बाद मुख सलिले न्यस्तम पार्श्वे पूर्यते घटो यथा तथा बद्दी बस्ती मूत्रेण पूर्यते। वो कह रहे हैं मुखो सलिले न्यस्त, जिस प्रकार सलिल कहते हैं पानी को, मुख घड़े को पानी के ऊपर तक रख दिया जाए, जिस प्रकार घड़ा होता है, ठीक है, उसको खाली घड़े को पानी के बीच में रख दिया जाए टॉप तक, तो क्या होता है? आप खुद से देखना, घड़े के अंदर, घड़े के अपने आप उसके अंदर पानी आ जाता है। कैसे? जो घड़ा होता है मिट्टी का, उसके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही कह रहे हैं उसी प्रकार बस्ती होती है, जो बाहर से उसके छोटे छोटे चैनल्स मिले हुए होते हैं जो हर समय बस्ती का पूर्ण करते रहते हैं। मुखो सलिले न्यस्त, न्यस्त मतलब फिल हो जाना, पार्श्वे अभ्यस्त, जो घड़े के आसपास पानी बड़ा हुआ होगा, ठीक है, घटो यथा तथा बद्दी बस्ती मूत्रेण पूर्यते। नेक्स्ट देखो नंबर 25, 24। पहले अब बस्ती में
अश्वरी तो बन गई, कब का आज से लेके कैसे बनी उसके बारे में बता रहे हैं। एवं एव प्रवेशेन वात इति, जिस प्रकार बस्ती में मूत्र प्रवेश करता रहता है ना, सोते समय, जागते समय, जागृत स्वपतश्च, उसी प्रकार हर समय वात पित्त कफ दोषी मूत्र के साथ साथ बस्ती में जाते रहते हैं। मूत्र युक्त उपस्नेहात् प्रविश्य कुरुते अश्वरी, और उपस्नेह के कारण, ठीक है, उपस्नेह के कारण अश्वरी लोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे उपस्नेह का क्या मतलब है, जो भी यूरिन बस्ती में जाता रहेगा, जो भी मूत्र बस्ती में जाता रहेगा, वो क्या करता है, वहां यदि तो मूत्र का वेग आया है तो उसी समय यूरिन पास कर देना चाहिए। यदि मूत्र पास नहीं करते हैं तो जो मूत्र में जितने भी सोल्यूट मटेरियल होगा, सोल्यूट पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे इकट्ठे होते रहेंगे, और कुछ समय बाद वही इकट्ठे होते होते क्या करते हैं, अश्वरी उत्पन्न करते हैं। इसको उपस्नेह सिद्धांत बता रहे हैं। मूत्रयुक्त उपस्नेयात् प्रवेश्य कुरुते अश्वरी। नेक्स्ट देखिए 25 में, अपसु स्वच्छ स्वपी। अब एग्जाम्पल देखिए बता रहे हैं, अपसु स्वच्छ स्वपी यथा निशिक्षसु नवे घटे, जिस प्रकार नए घड़े में बिल्कुल साफ सुथरा पानी डाल दिया जाए, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, उसके नीचे खुद से ही कीचड़ सा जमा हो जाता है, कालांतरेण पंकम, उसी प्रकार अश्वरी भी उत्पन्न होती है बस्ती में। ये एनआईए में आया था क्वेश्चन, पीएचडी का एग्जाम था। अपसु स्वच्छस्व अपि निश्चिक्तसु नवे घटे किसके लिए बोला है। नेक्स्ट देखिए 26, संहरित्यो यथा दिव्या मारुते अग्नि विद्युते। वो कह रहे हैं जिस प्रकार, मारुत कहते हैं किसको, हवा को, ठीक है, मारुत कहते हैं वायु को। दिव्य का क्या मतलब है, दिव्य मतलब जैसे बिजली चमकती है, ठीक है। अग्नि, जिस प्रकार हवा, विद्युत और अग्नि आकाश के जल को बांधकर, ये तीनों क्या करते हैं, जिस प्रकार तीनों मिलके ओले, बर्फ के गोले ओले बनाते हैं, ठीक है। संहत्यो यथा, जिस प्रकार दिव्य, मारुत और अग्नि तीनों क्या करते हैं, तद्वत लासम बस्ती ऊष्मा संहति स अनिल, उसी प्रकार बस्ती प्रदेश में वायु क्या करती है, अग्नि, ठीक है, वायु और अग्नि क्या करेंगी, बस्ती प्रदेश में मूत्र का संहनन कर उसको अश्वरी में कन्वर्ट करती है। वायु, अग्नि और मूत्र, ठीक है, वायु, अग्नि और मूत्र तीनों मिलकर अश्वरी उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मारुतो प्रगुण बस्ती मूत्रम सम्यक प्रवर्तते, विकारा विविच्य अभिप्रतिलोम भवन्ति ही मूत्राघात प्रमेह शुक्र दोष मूत्र दोष। मारुतो प्रगुणे बस्तो मूत्र सम्यक प्रवर्तते, जब तक वायु, कौन सा वायु होगा यहाँ पे, मूत्राशय में अपान वायु, जब तक वायु में कोई दुष्टि नहीं है, समय प्रकार से कार्य कर रहा है, तब तक तो बस्ती से सम प्रमाण से सम्यक मूत्र निकलता रहता है, ठीक है। बस्तो मूत्र सम्यक प्रवर्तते, मूत्र से सम्यक मूत्र निकलता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकारा विविधश्च अपि प्रतिलोमवन्ति, जैसे ही वायु प्रतिलोम हुआ, ठीक है, तभी से विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, जैसे मूत्राघात, प्रमेह, शुक्र दोष, मूत्र दोष, ठीक है। ये चित तावे भवन्ति, ये सब बस्ती में होने वाले विकार हैं, मूत्राघात, प्रमेह, शुक्र दोष, मूत्र दोष। यहाँ पे कंप्लीट हुआ चैप्टर। इतनी सुश्रुत संहिता निदान स्थान अश्वनी